जी दोस्तों। नमस्कार। तो केसरी बोल रहे हैं? आप कौन? जी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बोल रहे हैं। बताइए। अरे सर सूचना आपको पता करनी थी थोड़ी सी। जो न्यू ईयर है 72,825 वाला, वो क्या बहाल होने को है? क्या चीज? न्यू ईयर 72,825 वाला वो चांस बढ़ रहे हैं तो बहाल होने के लिए। डिग्री खरीद कर लिए हैं या मेहनत से पढ़ कर के लिए हैं? हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आपने जो भी किया होगा सब खरीदे हैं, जुगाड़ से लिए हैं या पढ़ाई लिखाई करके लिए? मेहनत से किए हैं। तो अगर आपने मेहनत से किया है तो हम तो ये समझते हैं कि आप जो है इतने तो सक्षम हैं कि सही गलत का फर्क समझ में आता होगा। तो बात सही है। जब आपको सही गलत समझ में आता है तो ये बताइए, जिस चीज पर अप्रूवल नहीं लिया गया था, अप्रूवल न लेने के कारण केंद्र सरकार से शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ। दुनिया जानती है कि टीटी के कारण रद्द हुआ। वास्तविकता ये है कि आप जो जजमेंट पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट है कि केंद्र सरकार से अप्रूवल नहीं लिया गया था, इस कारण से रद्द हुआ। मुख्य कारण ये बना। तो जिस चीज के लिए केंद्र सरकार से अप्रूवल ही नहीं लिया जाता है यानी कि वो चीजें अवैध हैं। आप जो है गाड़ी चलाना सीख लीजिए लेकिन लाइसेंस मत बनवाइए, तो आप अगर ड्राइव करेंगे तो आप अवैध काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो आप ये सब समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये आप बताइए कि 2012 विज्ञापन की आप बात कर रहे हैं, उस पर केंद्र से अप्रूवल कब लिया गया? आपने कभी लेटर देखा, कहीं सुना, किसी ने कभी दिखाया, कहीं आप कोई साइट पर मिला आपको? नहीं। तो आपको तो ये भी पता होगा कि आप जब इस भर्ती से जुड़े हुए हैं तो मायावती ने जो है एक 72,825 के लिए अप्रूवल मांगा था, जिसके लिए केंद्र सरकार से अप्रूवल मिला था और उसका विज्ञापन जारी हुआ था। और फिर वो विज्ञापन में कुछ खामियां थी जिसके कारण कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा कि इसको सुधार कीजिए। तब तक सत्ता परिवर्तन हुआ और कोर्ट ने जो है जो कहा था वो अब आ गया नई सरकार यानी अखिलेश यादव के हाथ में। अखिलेश यादव ने जो है नया विज्ञापन जारी कर दिया और कहा कि हम सुधार कर दिए, जबकि वो नया फिर से फॉर्म भरवाए, फिर से पैसे लिए। और फिर जब कोर्ट में बात आई तो वो कहने लगे नहीं ये तो अलग विज्ञापन है, चलिए मान लेते हैं अलग विज्ञापन है। सुधार के लिए कहा गया था तो आपने सुधार करके वो विज्ञापन कब जारी किया, वो कहाँ है? और आपने नया विज्ञापन जारी किया, कह रहे हैं कि नहीं ये अलग है विज्ञापन, तो वो उसका अप्रूवल कहाँ है? कभी सोचा आपने इन चीजों? कभी जजमेंट आपने पढ़ा कि कोर्ट ने क्या क्या लिखा है, हाई कोर्ट ने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, इंटरिम ऑर्डर्स में क्या क्या है, फाइनल ऑर्डर में क्या क्या है? नहीं पढ़ेंगे। जो भर्ती जूनियर वाले थी, जूनियर भर्ती भी कैंसिल नहीं। कौन सी जूनियर भर्ती कैंसिल हो गई? नहीं कैंसिल नहीं हुई ना, वो कोई भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। हाँ तो वो कैंसिल नहीं, उसका मतलब है विज्ञापन तो भी कैंसिल नहीं हुआ 72,000 वाला। आप जूनियर भर्ती से इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं? इस आधार पर वो एकेडमिक से था, ये भी एकेडमिक से, इस आधार पर? जी। तो ये एकेडमिक कहाँ से आ गया कि एकेडमिक पर है इसलिए लीगल है? मतलब आप ऐसा बात कर रहे हैं कि जैसे दो व्यक्ति है, कहा जाए कि दोनों में समानता क्या है, तो आपने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा, एक आदमी का पैर पकड़ के आप तुलना कर रहे हैं कि भैया देखो इसमें ये सेम है, ये अलग है। अरे आपको दो व्यक्ति में तुलना करना है तो आप उसका अगर चेहरा देखेंगे तो दूसरे का भी चेहरा देखेंगे, एक का हाथ देखेंगे तो दूसरे का भी हाथ देखेंगे, उसका पैर देखेंगे तो उसका भी पैर ही देखेंगे ना, कि एक का हाथ देखेंगे और दूसरे का पैर देखेंगे। नहीं। तो आप बात वैसे ही कर रहे हैं। आप जो तुलना कर रहे हैं 29,000 की और 72,000 की, और की एकेडमिक पर वो है तो ये भी एकेडमिक पर है, इस आधार पर खिचड़ी पकाए हैं ना। आपने जजमेंट पढ़ा है ना, आपको कुछ मुद्दा पता है। बस किसी ने या पोस्ट लिख दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसके पीछे भागने लगे। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि कौवा कान लेकर भाग गया, तो कौवा पीछे भागना शुरू कर दिए, कान नहीं चेक कर रहे हैं। तभी तो आपसे पूछ रहे हैं सर, मतलब ये तो कौन सी दुनिया में रहते हैं? कम से कम पढ़े लिखे हैं, जिस भर्ती के इंतजार में आप 10 साल से बैठे हैं, तो इतनी तो जानकारी रख लीजिए कि कम से कम कहीं कोई बात हो तो आपको चीजें पता हो। 10 साल आपने गुजार दिए उसके इंतजार में, उसके बाद भी आज के डेट में आपको कुछ पता ही नहीं, और आप तुलना कर रहे हैं 29,000 से। सर आपसे ग्रुप में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? किसमें ग्रुप में जुड़े हैं?
तो ग्रुप में जुड़े हैं तो इतने सारे पोस्ट दिए जाते हैं, इतने सारे जो वीडियोज बना बना के डालते हैं, सारी जानकारी देते हैं, तो कहाँ रहते हैं आप? ग्रुप में तो हमें जुड़े हमारे दोस्त पोस्टें आ जाती हैं, आज आई थी पोस्ट। तो पोस्ट आ जाती है तो पोस्ट पढ़ते होंगे, यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो डाले जाते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, तो क्या समझ में आता है आपको? तभी तो पूछा, मतलब दुनिया में 130 करोड़ भारत की आबादी है, 130 करोड़ बैठे हुए हैं, आप आइए तो जो है आपकी जेब का पैसा अपने जेब में कर लें। ऐसे ही आप अगर जो है पढ़े लिखे अपने आप को कहेंगे डिग्री के आधार पर, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। 10 साल आपने गुजारे हैं इसके इंतजार में, और आपको जो है आज करने के लिए फ़ोन किए हैं, और आपने जो है फ़ोन करने से पहले एक भी होमवर्क नहीं किया कि हम जिस मुद्दे पर जा रहे हैं बात करने, तो उस मुद्दे से संबंधित कुछ जानकारी थोड़ी रख लें। पहले पूरी जानकारी हासिल कीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस डाले जाते हैं और पुराने बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, पूरी जानकारी दी गई है, सही जानकारी रखिए। न्यू एड पर कभी भी केंद्र सरकार से अप्रूवल नहीं लिया गया था, यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे भरने के लिए नहीं कहा है। लिबर्टी शब्द लिखा है, लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता कि आप भरिए, लिबर्टी का मतलब है कि आपको स्वतंत्रता है, आप देखिए क्या करना है। तो सर इसमें क्या होगा, जिससे हम ये पूछना चाहते हैं ना। कुछ नहीं होगा, कहानी क्लोज हो चुकी है, पुराना आप जजमेंट पढ़ लीजिए, पुराना मैटर सब क्लोज हो चुका है। अब जो आगे हो रहा है वो जानिए कि अब आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो यही तो हम पूछना चाहते हैं, आगे रास्ता कैसे निकलेगा? क्या चीज? मतलब आगे कैसे रास्ता निकलेगा ये बताइए। आपको निकलना है या हमें निकालना है? नहीं, आपको नॉलेज रहती है ना इसके बारे में, हमें नॉलेज नहीं रहती। तो नॉलेज रहती है तभी तो बता रहे हैं कि आप पोस्ट पढ़ते रहिए, सब कुछ बताया जाता है और यूट्यूब पर सब कुछ बताया जाता है। अब एक ही व्यक्ति को जो पकड़ के हम बताएं क्या सभी को? वही तो आपसे कह रहे हैं, यूट्यूब पर पूरी डिटेल में जानकारी दी जाती है, फेसबुक पर भी बराबर पोस्ट होते रहते हैं, व्हाट्सएप पर दिए जाते हैं, जो भी चीज़ें आती रहती हैं। अपडेट नहीं रहेंगे तो आज तो 10 साल से जिस नौकरी के इंतजार में हैं उसके बारे में ये हाल है, जिस दिन नौकरी लग जाएगी उसके बाद भी अगर यही हाल रहेगी तो फिर नौकरी भी आप बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। अपडेट रहिए, जिस चीज़ से आप जुड़े हैं उसके बारे में एक जानकारी रखिए। आपको हो सकता है मेरी बात थोड़ी बुरी लग रही हो, कड़वी लग रही हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि आपने कोई होमवर्क नहीं किया फ़ोन करने से पहले कि हम पहले मुद्दा जान ले क्या है। आपको तो यही नहीं पता है कि आप जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो लीगल है कि इलीगल है। इलीगल समायोजन हुआ था, रद्द हुआ। इलीगल होने का कारण सिर्फ इतना था कि केंद्र सरकार से अप्रूवल नहीं लिया गया था। जो अप्रूवल लिया गया था वो ये कहा गया था हमारे पास कार्यरत शिक्षक हैं, उन संविदा पर हैं, उनको परमानेंट करना है, जबकि शिक्षा में कार्यरत शिक्षक नहीं थे। झूठ बोल करके लिया गया। झूठ के दम पर कोई चीज अप्रूवल लिया जाएगा तो वो वैलिड नहीं हो जाता है। यही कारण बना शिक्षा में समायोजन रद्द होने का। जब एक चीज इलीगल होने के कारण, केंद्र से अप्रूवल न होने के कारण रद्द हो सकता है, तो आप बुद्धि लगाइए, खुद से सोचिए कि क्या जिसके लिए अप्रूवल नहीं लिया गया है तो ये गवर्नमेंट उस चीज पर आगे बढ़ेगी। बार बार दिनेश शर्मा जी कह चुके हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ भी भविष्य में वो हो जो शिक्षा मित्रों के साथ हुआ। इसका क्या मतलब निकलता है? आप लोग तो कभी बैठ कर सोचेंगे नहीं, आखिर उन्होंने एक लाइन कहा तो इसका क्या क्या अर्थ निकलता है? वही तो मुझे किस आधार कैसे करेंगे हम लोगों का वो समझना चाहिए। स्पेशल 2011 वाले स्पेशल दामाद हैं क्या शिक्षा मित्रों की तरह की स्पेशल इनके लिए कुछ करेंगे? जो होगा कॉमन होगा, जो नियम कानून उसके तहत होगा। पूरी जानकारी दी जाती है। वो 2011 से 2018 तक जितने टेट पास हैं सबकी नियुक्ति होगी। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। 4,80,000 2019 में टोटल पद 4,80,000 खाली थे। जब जजमेंट हो रहा था तो अखिलेश यादव ने कोर्ट के अंदर ये लिखित में हलफनामा दिया था कि आप शिक्षा मित्रों समय रद्द न कीजिए, हमारे पास 4 लाख पद और हैं, हम सारे बीएड वालों का कर देंगे। उस वक्त उन्होंने 4 लाख पद बताए थे। 2019 का डाटा है 4,80,000 पद खाली थे, और 2019 के बाद हम आप बात कर रहे हैं 2021 में नया करेंट डाटा आएगा तो 5 लाख के ऊपर जाएगा, पद खाली हैं। 5 लाख से ऊपर जो पद खाली हैं, केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले निकाला था कि नई शिक्षा नीति लागू करने में देरी नहीं होगी और पूरे भारत में सारे पद भरे जाएंगे, और नए मानक जो है शिक्षक और छात्र का वो नया मानक लागू किया जाएगा। उसी लिए टेट, यूपी टेट सब लाइफ टाइम किया जा रहा है। अच्छा सर, कब तक हो जाएगा ये लाइफ टाइम? लाइफ टाइम जुलाई अगस्त के आसपास, जुलाई में हो जाए, चाहे अगस्त में चाहे सितंबर में, जब भी होगा। बस ये नियुक्ति प्रक्रिया जो शुरू होने वाली होगी उसी से जस्ट पहले होगा।
परीक्षा परीक्षा कराएंगे बाद में, क्या चीज? लाइफ होने के बाद एग्जाम कराएंगे क्या? वही तो कह रहे हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, कुंभकर्ण की नींद सोते हैं क्या? 500 से ज्यादा वीडियो हमने पोस्ट अब शेयर कर डाले होंगे, इतनी जानकारी दी जा रही है। कौन सी दुनिया में थे आप कि अभी तक कुछ भी नहीं पता आपको? अरे सर आज में सभी बात की नहीं हम समझ रहे हैं, नहीं जुड़े थे आप, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन ये नहीं जुड़े थे, ये हमारी गलती नहीं, ये अन्य किसी की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आपको अगर जो है भूख लगी है तो खाना बनाना या फिर खाना तलाशना वो आपका काम होगा ना, कि कोई और आपके लिए तलाश करके बना करके ला करके देगा। प्यासे को जब पानी चाहिए तो कुआं तक खुद जाना पड़ता है, कुआं नहीं पास आता। आप 10 साल से हैं इस मैटर में जुड़े हुए, इस भर्ती में 10 साल से इस नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और आज तक आपने जजमेंट नहीं पढ़ा कोर्ट का, जबकि जजमेंट मात्र 19 पॉइंट है, वो आप अपनी आंख सामने रखता है कि 1 पॉइंट भी नहीं पढ़े आप। बस नहीं पढ़ा। कोई नेता फेसबुक पर लिख दिया कि जो है ये सरकार ऐसी है, वो सरकार वैसी है, हम धरना करेंगे, हम कोर्ट में जा रहे हैं, ये वाला याचिका डालेंगे, याची बन जाइए, ये करिए वो करिए, जो भी लिख दिया जिसने, आप उसी को सच मान लिए। तो चलता रहा, याची बने 14 फरवरी में याची बने, तो वही कह रहे हैं 91 में याची बने। तो अगर यही हाल रहा आप ऐसे ही याची कोई भी आएगा कुछ भी कह देगा, आपको लगेगा अरे ये मेरे फायदे वाली बात कर रहा है, वो कहेगा 1000 रुपये लाओ, 2000 रुपये लाओ, आपको लगेगा अरे चलो 1000 में 2000 में बना रहा है, चलो फटाक से इसको दे दो, मेरा काम ये हो जाएगा। कितने पैसे दे चुके? क्या उसमें याची बने थे 14 फरवरी वाले में बने थे एक बार, और उसमें 12,000 91 वाले में 2,500 रुपये लिए थे उन्होंने। तो 12,091 मनोज मौर्य को दिए होंगे पैसा। जी। और 24 फरवरी में किसको दिए? वो हिमांशु राणा बनवा रहे थे शुरू में 14 फरवरी। हिमांशु राणा और ये मनोज मौर्य और मयंक तिवारी, अजय ठाकुर, रविंद्र दादरी, कमलकांत, रवि सक्सेना, हाँ यही सब। अभी तो हम 4 से नाम ही गिनती करा, सैकड़ों में की गिनती। ऐसे तो बहुत सारे घूम रहे हैं, ऐसे तो आप याची बनते रहिए, देते रहिए। अभी वर्तमान में न्यू एड के नाम पर उल्लू बना रहा है वो सुनील यादव, उसका गैंग, उसको भी कुछ पैसे देकर याची बन जाइए। लगता है काफी पैसा आपके पास है, सबको बांटते फिर रहे हैं। अरे सर मजबूरी में है, हम आज रात होती है तो हो जाए कुछ। मजबूरी का ही फायदा उठा करके पंडित जी लोग, हम उन पंडितों की बात नहीं कहने जा रहे हैं जो सक्षम हैं, जो योग्य हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं। पंडित जी लोग बेवकूफ़ बना करके ये पूजा करो, ऐसे करो, वैसे करो, पैसा ऐंठ लेते हैं। मजबूरी का ही फायदा उठा करके तांत्रिक वांत्रिक ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, फायदा उठा लेते हैं। चाहे वो मौलवी जी हों, चाहे तांत्रिक हों, चाहे पंडित जी हों, इस तरह के लोग आप देखेंगे ज़्यादातर उनके पास परेशान व्यक्ति ही जाता है। अब जिनके पास जा रहे हैं, तांत्रिक हैं, चाहे पंडित जी हैं, चाहे जो भी हैं, वो खुद अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, वो अपना हल नहीं निकाल पा रहे हैं। लोग उनके पास जा रहे हैं। आपने जिसका भी नाम लिया, हिमांशु राणा, मनोज मौर्य या सुनील यादव या जिसका भी नाम लिया जाए, किसने अपना हल निकाल लिया? आप बात करेंगे हिमांशु राणा का कि हाँ वो तो पा गया है, तो हिमांशु राणा आपको भी बनना चाहिए था। और हिमांशु राणा पा गया है तो जल्दी ही आप देखेंगे कि वो बाहर भी होगा, उसको भी नहीं पता है उसके साथ क्या हुआ है। वो तो बड़ा मजे में अभी उड़ रहा है, हमको तो नौकरी मिल गई है, हम कर रहे हैं नौकरी इतने साल से। भविष्य उनका जो है अंधकारमय है, अभी उसको भी नहीं पता है कि उसके साथ हुआ क्या है। बाकी आपने मनोज मौर्य को पैसा दिया, मनोज मौर्य को मिल गया, कर रहा है नौकरी मनोज मौर्य। वो खुद अपना नहीं करा पाया, बताइए आपका कैसे कराएगा? क्योंकि दिन रात उस कोर्ट कचहरी दौड़ रहा था, आप लोग पैसे दे रहे थे, आप लोग के पैसे के दम पर करोड़ों रुपए कमाया। वो चाहता तो सिटिंग मीटिंग भी करके कर लिया था, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। तो समझदारी भी रखिए, डिग्री ले लेने से अक्लमंदी नहीं आ जाती है, अक्लमंदी आती है आप जब जो है हर चीज को परखते हैं, समझते हैं, मंथन करते हैं। खुद अपनी आंखों से जब तक हर चीज देख नहीं लेंगे, पढ़ नहीं लेंगे, तब तक जो सुविधा नहीं करेंगे।
कोर्ट ऑर्डर तो कम से कम पढ़ लीजिए, 10 साल हो चुके हैं इस मुद्दे में आप हैं। कम से कम 2017 में ऑर्डर आया था, 4 साल हो रहा है। तो एक बार अपने नज़र से ऑर्डर तो पढ़ लीजिए, और आप जब इस विभाग में हैं, इस विभाग में क्या चल रहा है लेटेस्ट वो तो जुड़िए। आप एक चीज़ बताइए, आपके घर में कोई न कोई बच्चा कभी न कभी हुआ होगा, घर में ना सही रिश्तेदारी में पड़ोस में हुआ होगा, है ना। अगर उस बच्चे को जो घर में चम्मच होता है, घर वाले कहें कि बेटा ये गिलास है, मम्मी भी कहें बेटा ये गिलास है, पापा भी कहें बेटा ये गिलास है, भाई बहन है वो भी कहें गिलास है, घर में जितने सदस्य हैं कहें बेटा ये गिलास है, पड़ोसी भी कहे गिलास है, बाहर भी सब लोग कहें गिलास है, तो क्या वो चम्मच कहेगा उसे? नहीं कहेगा, क्योंकि उसने हर व्यक्ति से सुना इसको गिलास कहा जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो आदत में उसके शामिल हो जाएगा, वो भी उसको गिलास ही कहेगा, कभी सवाल भी नहीं करेगा कि गिलास है या चम्मच है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि घर में बाहर हर जगह हर कोई गिलास कह रहा है, तो उसके दिमाग में बस गिलास भर गया। वो जब देखेगा चम्मच को कहेगा ये गिलास है। तो बस वही कहानी आप लोगों की है। आप लोग नेताओं के चक्कर में बस पड़े रहते हैं, वो जो कह रहे हैं बस वही सुन रहे हैं। ये बिल्कुल भी सवाल में नहीं ला रहे हैं कि या ये व्यक्ति जो कह रहा है क्या वास्तव में सही है भी या नहीं है। तो दिन रात जब आप खाली नेताओं के लुटेरों के चक्कर में रहेंगे। अब लोग क्या करें उसमें, तैयारी करें, क्या करें, मतलब हम लोग हर चीज बताया जाता है। ग्रुप में रहिए और लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए। कोई पैसा लगता है, मान लीजिए आप फेसबुक 500 ग्रुप में शामिल हो गए, क्या आपके अकाउंट से जो है महीने में कुछ कट जाएगा? जुकरबर्ग आपसे आकर के पैसा मांगेगा, भैया 500 ग्रुप में क्यों शामिल हो गए हो, लाखों को पैसा दो? नहीं ना। फेसबुक आप चलाते होंगे, नेट चलाते ही होंगे। व्हाट्सएप पे मान लीजिए आप 10 ग्रुप में हैं, 10 के बजाय 20 ग्रुप में शामिल हो जाइए, तो क्या जुकरबर्ग इसमें व्हाट्सएप भी खरीद चुका है, तो क्या जुकरबर्ग आज से कहेगा कि व्हाट्सएप के तुम 20 ग्रुप में लाओ हमको हर महीने इतना पैसा, तो वो कहेगा नहीं ना। तो ग्रुपों में जुड़िए, कौन क्या कह रहा है सबकी बात सुनिए। आपको कोई खराब लगता है कि हिमांशु राणा खराब है, फिर भी उसके ग्रुप में रहिए, क्या कह रहा है सुन तो लें एक बार, सुनने में कौन सा टैक्स लग जा रहा है। लेकिन सुनिए, सबकी बुद्धि अपनी प्रयोग कीजिए। जहां पर लगे कि नहीं हिमांशु राणा ये बात कह रहा है, मयंक तिवारी ये बात कह रहा है, सुनील यादव ये बात कह रहा है, गवर्नमेंट ये बात कह रही है, पुनीत केसरी ये बात कह रहा है, सबकी बात सुनकर जो चीज सब जगह मैच कर जाए उसको मान लीजिए कि यही सही है। बाकी जो चीज मैच नहीं कर रही है इसका मतलब है कि वो चीज कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। बाकी कोर्ट ऑर्डर क्या है, नई शिक्षा नीति क्या है, सब अपनी आंख से पढ़िए। आपको तो ये भी नहीं पता होगा नई शिक्षा नीति में क्या है क्या नहीं है। 2011 वाला आपका जो है वो मुद्दा खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट जो है स्टेट लाइफ टाइम करने जा रही है। आप पेपर पढ़ चुके होंगे, 2017 से ये बात हम बता रहे थे कि CTET TET सब लाइफ टाइम होगा। इसके लिए NCTE ने पिछले वर्ष जो है मीटिंग करके प्रस्ताव भेज दिया है। उसका लेटर जुलाई अगस्त में जब भी जारी हो जाएगा, उसके बाद वर्षवार 2011 से शुरू करते हुए, क्योंकि TET पहली बार CTET पहली बार 2011 में हुआ था, वर्षवार नियुक्ति होगी। और यूपी में करीब 4-5 लाख पद हैं, क्रमशः यहाँ पर भर्तियां होंगी। ग्रुप में जुड़े रहिए, फेसबुक पर जुड़े रहिए, व्हाट्सएप पर जुड़े रहिए, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, यूट्यूब पर जुड़े रहिए, पूरी जानकारी लेते रहिए। टेलीग्राम पर चले जाइए, सर्च कीजिए टेट पास ऑल। यूट्यूब पर चले जाइए, सर्च कीजिए टेट पास ऑल। फेसबुक पर चले जाइए, सर्च कीजिए टेट पास ऑल। इसी नाम से आपको फेसबुक पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। और अगर नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो जिस नंबर पर आपने कॉल किया है, ये नंबर 9453221786, ये नंबर जो आपने डायल किया है, इस पर अपना नाम और वो डिटेल लिख करके मैसेज कर दीजिए। हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। तो जानकारी रखिए, नहीं तो ऐसे भी कोई भी आ करके मनोज मौर्य जैसे लोग आपको बेवकूफ बना करके कि 12,091 में हम कोर्स ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दिया है तो फिर क्या मतलब है ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बर्बाद ना कीजिए, पूरी जानकारी रखिए, ठीक है। चलिए रखते हैं फिर, नमस्कार।